नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कल मुस्लिम तेली समाज का वैवाहिक सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसमें लगभग 44 जोड़ों ने एक दूसरे को अपना शरीके हयात चुना था। वहीं दोस्तों, आज कुचामन सिटी में वाल्मीकि समाज द्वारा भी 8 जोड़ों का वैवाहिक सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग यदि अपने समाज में सुधार लाने हेतु इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है तो यह हमारे समाज के लिए स्वागत योग्य कदम है, हमारे भारतीय समाज के लिए स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों, किसी भी तरह ये जो पिछड़े वर्ग हैं ये समान धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं और इनका स्वागत हमें करना चाहिए। दोस्तों, वाल्मीकि समाज द्वारा ये दूसरा आयोजन किया गया। आज का आयोजन जसराना निवासी त्रिलोकाराम भौरी देवी गावड़िया के सौजन्य से किया गया। दोस्तों, क्विक न्यूज़ ने जब त्रिलोकाराम जी गावड़िया से इस बारे में जानकारी चाही तो गावड़िया का कहना था कि वे अपनी बच्ची की शादी से पूर्व इस तरह का आयोजन करवा के समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और एक नई दिशा देना चाहते हैं, जिससे कि समाज में इस तरह से गरीब बच्चियों के विवाह हेतु जागृति जागे और उनका विवाह समय पे अच्छे से हो सके, इज्जत से हो सके। दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री गावड़िया क्या कहते हैं। तो आप करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या आपकी मंशा क्या है या आपकी सोच क्या है इसके पीछे? ये हमारी सोच यही है कि जो बच्ची का पहले जो शादी है 15 नवंबर को, उससे पहले हमारा था कि परिवार का भी था, सब लोगों का था कि किसी का अपन अगर भला कर सके, कन्यादान कर सके, वही मंशा है हमारी। और बाकी तो सबकी होनी चाहिए ये मंशा कि जिन लोगों का अगर कोई गरीब तबके के लोग हैं उनका अपन अगर मदद कर सकते हैं कहीं पे भी, तो यही मेन मंशा है। मतलब आप एक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल यही बात है कि सब लोगों को ये लगना चाहिए कि ये अच्छा काम है और सब लोग आगे बढ़ के इसको जितना हो सके, जितना अपनी हिसाब से कर सकें वो करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, विवाह हेतु विशाल प्रांगण पांडाल सजाया गया। दोस्तों, इस विशेष आयोजन में नगर के प्रबुद्ध जनों में शिरकत की, जिनमें से कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, सचिव बनवारी लाल मोर, श्री प्रकाश दाधीच, लायंस क्लब कुचामन फोर्ट अध्यक्ष श्री राम काबरा, नगर परिषद उपसभापति श्री हेमराज चावला, श्री ज्ञानाराम रणवा, श्री खेमाराम रणवा, समाज सेवक मदनलाल जड़ावटा, श्री किशोर सेवदा, श्री नरसिंह जी बूढ़सवाला आदि ने अपनी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन में दी। इस आयोजन को श्री मनोज शेखराजका ने प्रमुख रूप से सहयोग दिया। हर तरीके से वे वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे आयोजन को अपना पूरा सहयोग दिया। दोस्तों, जब क्विक न्यूज़ ने वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत की तो अध्यक्ष विमल लखन का कहना था कि वे इस आयोजन से बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। वहीं दीपक चंदेलिया ने कहा कि समाज में इस तरह के आयोजन हर वर्ष करना चाहेंगे, चाहे कोई भामाशाह हो या नहीं होंगे तो भी समाज अपने स्तर पर इस तरह के आयोजन हर वर्ष करना चाहेगा। दोस्तों, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वह इस तरह के आयोजनों को हर वर्ष पूरे जोशो खरोश के साथ संपन्न करना चाहेंगे। वही राजेंद्र ग्रोयर ने कहा, उनके अनुसार समाज को 100% शिक्षित करना चाहेंगे ताकि अशिक्षा का जो वाल्मीकि समाज पर दाग लगा हुआ है उससे निजात पाई जा सके। वहीं दोस्तों, मुन्नालाल सारवान ने कहा कि समाज में व्याप्त नशे की बुराई पर काबू पाना चाहेंगे, इसके लिए समाज में समझाइश की जाएगी। तो सुनिए दोस्तों, क्या कहते हैं वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग। आइए उनके अनुसार समाज को किस तरह से आगे सुविधा दी जा सकती है, आगे नई दिशा दी जा सकती है। सर, ये जो आपका दूसरा आयोजन है सामूहिक विवाह का, आप अध्यक्ष होने के नाते इस आयोजन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आयोजन होने के बाद मैं बहुत ही
खुशी महसूस कर रहा हूँ और ये हमारे समाज का दूसरा है और पहला भी हमने किया था, वो हमने पर्सनल किया था। और अगर कोई भामाशाह आए या नहीं आए, लेकिन हम हर साल इसको करने की हमारी बहुत इच्छा है और हम करेंगे। गावड़िया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हर वर्ष इस तरह का आयोजन आप करवाना चाहेंगे अपने समाज के में? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि हमारा समाज इस ओर अग्रसरी रहे और ये जो फालतू खर्चे हो रहे हैं विवाह में, इस सामूहिक सम्मेलन से इन कुरीतियों और फजूल खर्ची से निजात मिलेगी और समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहेंगे। इस आयोजन के अलावा ये जो आपका समाज सुधार का आयोजन हुआ है, इसके अलावा कौन सा ऐसा सुधार आप करना चाहेंगे अपने समाज में जो कि आपके समाज को नया दिशा निर्देश देवे? सर्वप्रथम हम सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे। जो हमारा समाज है वो शिक्षा से काफ़ी वंचित है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रति जो आरक्षित है उसको उसमें अलग से विधान किया है, जिसमें हमें अलग से आरक्षण मिलेगा, उसमें शिक्षा सबसे प्रमुख रहेगी। हमारा समाज शिक्षा के अलावा जैसे नशा मुक्ति से भी दूर रहे, इस चीज़ का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी तो लोग नशा मुक्ति से भी दूर होंगे। नशा मुक्ति से दूर होंगे। जितने भी नौजवान हैं वो जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी तो नशे से दूर होंगे। सर, वो तो उसके लिए तो आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, नशे के लिए रोकना पड़ेगा। तो क्या आप ऐसी टीम बना के उसको रोकने का प्रयास करेंगे? हाँ, भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे हम। आप लोग एक बड़े मतलब टीम बना के उन लोगों को समझाएंगे, घर घर जाके समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। सही है। हाँ, हमारी समाज वाल्मीकि बस्ती कुचामन सिटी और हमारी एक यूनिट बनी हुई है। एक यूनिट बन के पदभार सौंपा हुआ है, सब कार्य कर रहे हैं, यूनिट मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और भामाशाही किलो का राम जी, उनकी भाई भंवरी देवी जी, गांव दसराना बहुत बढ़िया सहयोग करे और वो अपनी तरफ से भामाशाहियों का सहयोग कर रहे हैं, सारा और कर रहे हैं। और हमें भी बोला कि आप अपनी टीम लगा के हमारा सहयोग करो, हमारी टीम है, सब बड़ी हुई है और सहयोग कर रहे हैं हम साथ, ठीक है ना। और नशा मुक्ति की बात इसलिए सर कि पढ़े लिखे नौजवान हैं, 50% तो सुधार है और बाकी तो मिलता ही है। और ऐसे उनको समझाने की और उनको छुड़ाने की, उनको लत की या जो कुछ भी दवाई है, मेडिसिन है, उनके बारे में उनको जानकारी बता के हम उनको इस चीज़ के बारे में समझा के छुड़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम मुन्नालाल साहवान, कुचामन सिटी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे कुचामन सिटी में करवाया और प्रत्येक समाज को आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिशा निर्देश दिया है इस तरह का। और आगे भी जो आपकी योजनाएं हैं उससे ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि आप दूसरे समाजों को भी एक बढ़िया दिशा निर्देश देने में सफल होंगे। क्विक न्यूज़ आप सभी का शुभकामनाएं प्रेषित करता है आप सभी को। आप इसी तरह से वाल्मीकि समाज को अग्रसर करें उन्नति की ओर। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो वाल्मीकि समाज है ये समाज का अत्यंत ही पिछड़ा वर्ग माना जाता है और इस वर्ग के द्वारा यदि इस तरह के आयोजन और शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में दहेज प्रथा का अंत करने के लिए या नशे मुक्ति के लिए भी जो ये कदम उठाना चाहते हैं, ये हमारे समाज के द्वारा बहुत ही स्वीकार्य कदम है और इनका स्वागत किया जाना चाहिए ताकि ये अपने कार्यक्रमों को करने में पूरी तरह से लगे रहें। धन्यवाद दोस्तों। क्विक न्यूज़ इन लोगों को अपनी तरफ से सैल्यूट करता है ताकि ये और हमेशा सहयोग करने का वादा करता है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।